हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। वैसे तो मैंने स्पॉरेटिकली आपको कई टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, जैसे कि हम लोगों ने टेंस पढ़ लिया, हम लोगों ने कंजंक्शन पढ़ लिया, हम लोगों ने नॉन फाइनाइट पढ़ लिया। मगर अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर कुछ बेसिक टॉपिक, स्टार्टिंग टॉपिक्स को भी पढ़ा दीजिए। तो नाउन से मैंने अब ये स्टार्ट किया है। बच्चों, नाउन टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, मगर एट द सेम टाइम एक लेंदी टॉपिक है। बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए स्टूडेंट्स कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इन चीज़ों को बहुत ढंग से और संभाल के पढ़ लिया जाए तो आई थिंक नाउन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत नाउन की वहीं से करेंगे जहां से मैं आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक स्टार्ट करता हूं कि एवरी पार्ट ऑफ स्पीच has got definite verb and definite place। और ये बात नाउन के एरर्स को पकड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउन के प्लेस अगर आपको क्लियर हो और उसके बाद इनका फंक्शन, वर्क इज फंक्शन, और इनका फंक्शन आपको क्लियर हो तो आप नाउन्स के जो बेसिक स्टार्टिंग एरर है वो बहुत ही आसानी से पकड़ ले जाएंगे। बच्चों, जहां तक प्लेस की बात है, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैंने आपको नॉन फाइनाइट का टॉपिक पढ़ाया है तो मैंने नाउन के प्लेस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। तो आप अगर उन बातों को देखना चाहते हैं तो आप जाकर उस टॉपिक को देख सकते हैं। मैं जल्दी आपको एक एक एग्जाम्पल से प्लेस समझा देता हूं, फिर डिटेल में हम लोग फंक्शन करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि नाउन में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, कैसे कैसे एरर्स आते हैं। ओके, सो प्लेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, सब्जेक्ट। नाउन कैन बी एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, नाउन कैन बी एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, एवरीबॉडी नोज दैट। ऑब्जेक्ट के साथ ही एक प्लेस आती है कॉम्प्लीमेंट की। ऑब्जेक्ट में भी दो पार्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। फाइन, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट है। देन इट कैन कम एट द प्लेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। देन नाउन कैन बी देयर एट द प्लेस ऑफ पोजेशन, जिसको आप पॉजिटिव नाउन या पॉजिटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। फाइन, देन ये तो मोटी प्लेसेस हो गई, है ना। उसके बाद नाउन प्लेसेस तो यही होंगी, फाइन, प्लेसेस तो यही होंगी, मगर नाउन अपने किन किन फॉर्म्स में इन प्लेसेस पे आ सकता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक नॉर्मल नाउन जिसको हम लोग केवल नाउन लिखते हैं। फाइन, फिर आप नाउन में ही नाउन हो सकता है कंपाउंड नाउन। फाइन, नाउन कैन बी फ्रेजल नाउन, though every part of speech can be phrasal verb, phrasal preposition, phrasal conjunction, phrasal adverb, phrasal adjective, phrasal noun and noun clause। पहले इतनी बातों को हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग फंक्शन पर जाते हैं। नाउन एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, कर्ता, है ना। सो ये तो हर बच्चा जानता होगा। अगर आपने कहा राम killed a snake, फाइन, राम ने एक सांप को मारा। राम है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब किल्ड एंड वर्ब के कार्य का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ा, ऑब्जेक्ट, दैट वुड बी अ स्नेक। फाइन, इसी में ही आपने ऑब्जेक्ट को कवर कर लिया। स्नेक वुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, है ना। तो वर्ब के कार्य का, वर्ब इज अ कार्य, वर्ब के प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है, और जाहिर सी बात है
प्रभाव कौन से वर्ब का पड़ता है? ट्रांजिटिव वर्ब का, साकर्मक क्रिया का। आकर्मक क्रिया का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ता, तो आकर्मक क्रिया के बाद नाउन लिखने की अनिवार्यता भी नहीं है, अभी हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। मगर अगर क्रिया ट्रांजिटिव है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। अगर आपने ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेंटेंस वुड बी रॉन्ग। सो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अगर हम सेंटेंस बनाएं, राम इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अगर इस सेंटेंस की हम पार्सिंग करेंगे बच्चों, तो राम तो हो गया सब्जेक्ट एज यूजुअल, इज ऑक्सिलरी वर्ब, फाइन। फाउंड ऑफ में अगर अब आप देखिए कि ये जो मेन वर्ब के बाद ये जो प्रेपोजिशन आ रहा है, फाउंड ऑफ व्हाट, किस चीज को राम पसंद करता है? म्यूजिक, फाइन। सो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का भी हो सकता है, दैट वर्ब हैज टू बी ट्रांजिटिव। देन कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि अगर वर्ब इनट्रांजिटिव है ना, आकर्मक क्रिया है या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद है, तो आपको ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है ना। जैसे अगर आपने ये बोल दिया राम इज प्लेइंग, वैसे मैं टॉपिक को थोड़ा सा किसी और तरफ ऑफ द टेंजेंट थोड़ा सा जा रहा हूं, आई कैन रियलाइज दैट, वापस आ जाऊंगा, थोड़ा सा कोई ऐसी खास बात नहीं है। राम इज प्लेइंग, प्ले इज नॉट अ ट्रांजिटिव वर्ब, फाइन। सेंटेंस यहां तक कंप्लीट है, राम इज प्लेइंग इज अ कंप्लीट सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फाइन। आपको यहां पर नाउन देने की अनिवार्यता नहीं है, अगर आप नहीं भी दीजिएगा तो सेंटेंस आपका कंप्लीट है। राम किल्ड कर दोगे तो सेंटेंस एरर है, जब तक कि बताओगे नहीं राम किल्ड व्हाट, बट राम इज प्लेइंग। इफ यू आर टेलिंग इट ऑल्सो, अगर आप बता भी रहे हैं कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल, देन दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री डियर, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम योर साइड। ये आपके तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, आपने अपने तरफ से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया, अनिवार्य नहीं था। So this is not the object, this is the complement. Fine. So सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब आया है playing, इसके बाद आप देखिए आ रहा है ऑब्जेक्ट, फाइन। सो ये आई एम सॉरी, ये जो नाउन आ रहा है इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन कॉम्प्लीमेंट। दिस वी हैव डन। कर्ता ने कर्म को, ऐसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। पोजीशन, दो नाउन कभी भी अगल बगल आ ही नहीं सकते, नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि नाउन, दो नाउन के बीच में अब या तो आप कंजंक्शन जोड़े है ना, वो कर सकते हैं, अदरवाइज दो नाउन के बीच में कम से कम ऑक्सिलरी वर्ब तो जरूरी है। आप देख लीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब इज नेसेसरी, उसके बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता, फाइन। मगर दो नाउन अगल बगल आ सकते हैं अगर उनके बीच में काके की या रारेरी का संबंध है ना। जैसे अगर हम कह सकते हैं राम भाई कल मुझसे मिलने आया, तो अब उसका पूरा नाम ही हो जाएगा राम भाई, तब तो करेक्ट है, फाइन। अदरवाइज राम, आपने बोला राम भाई और इंग्लिश में लिखा राम एक नाउन, भाई दूसरा नाउन, ब्रदर मुझसे मिलने आया, came to meet me, फाइन। तो आपको इस सेंटेंस को अगर करेक्ट करना है तो ये मान के चलना पड़ेगा कि राम भाई एक ही नाउन है और ये किसी का नाम, तभी आप सेंटेंस को कर पाएंगे, है ना। मगर आप कहना क्या चाह रहे हैं, हिंदी बोलिए, राम का भाई मुझसे मिलने आया, देन सेंटेंस हैज टू बी राम्स अपॉस्ट्रोफी एस, फाइन। थोड़ा सा शैली हो गया है मगर आप समझ रहे होंगे, राम्स ब्रदर, और यू कैन राइट इट द अदर वे, ब्रदर ऑफ राम। और अपॉस्ट्रोफी, ये पूरा टॉपिक मैं आपको नाउन के एंड में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, फाइन। सो नाउन अपॉस्ट्रोफी में भी दो नाउन अगल बगल आ सकते हैं, फाइन, मगर वो तब आपस में काके की और रागी के संबंध बनाएंगे, या तो ऑफ प्रेपोजिशन से इस तरीके से लिखा जाएगा, या तो
उसको एपोस्ट्रोफी से लिखा जाएगा। इसमें कुछ महीन महीन बातें हैं जो हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो करेंगे। सो ये नाउन के इतने नाउन के प्लेसेस हैं, कितने नाउन के प्लेसेस हैं, यहां तक तो बात क्लियर है, मोटे मोटे प्लेसेस। अब जो दूसरी बात हम लोगों को समझनी है कि जो हमारे दिमाग में है कि कुर्सी, मेज और दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब नाउन हैं, दैट इज करेक्ट, मगर हमारी जो नाउन की डिफिनेशन है वो थोड़ी सी हर चीज को कवर नहीं करती बच्चों, है ना। तो थोड़ा सा जितने भी डिफिनेशन है वो सिर्फ डिफिनेशन दे दिए गए हैं, और अगर आप ध्यान से देखिए तो थोड़ी देर के बाद जब आप मुश्किल सेंटेंस, एडवांस सेंटेंस बनाने लगेंगे तो डिफिनेशन उतना काम करती नहीं। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक एग्जांपल तो मैंने आपको यही मिल रहा है। अगर आपने कहा राम किल्ड अ स्नेक, है ना, नाम इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एवरीबॉडी नोज दैट। किस चीज ने सांप को मारा? राम ने। एक नाउन हो गया, फाइन। अगर मैं कहूं माय स्टेप मदर किल्ड अ स्नेक, अब बताओ। अब यहां पर तो ये तो हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको क्लियर है ना। आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टेप मदर किल्ड अ स्नेक, यहां पर मैंने पहले लिखा था राम किल्ड अ स्नेक। नाउ ये स्टेप मदर क्या एक नॉर्मल नाउन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पेन, कॉपी, कि ये दो नाउन का मिश्रण है? आप देखो, स्टेप मदर और बीच में ये हाइफेनेटेड, ब्रदर इन लॉ, फाइन, पासर्स बाय, स्पूनफुल, अभी ये सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपाउंड नाउन का मतलब क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक, इट कैन बी मोर देन टू ऑल्सो, नाउन मिलकर किसी एक नाउन को दर्शाएंगे, दो या दो से अधिक नाउन मिलकर किसी एक वर्ड, एक नाउन को दर्शाएंगे, तो वो कंपाउंड नाउन हो जाता है, फाइन। सो कंपाउंड नाउन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नाउन। एक नाउन तो नॉर्मल नाउन हो गया राम, और एक नाउन हो गया कंपाउंड, फाइन। कभी कभी बच्चों स्टूडेंट्स कंपाउंड नाउन में और ये जो मैंने अभी आपको बताया पॉजिटिव, काकिकी और रारेडी में कंफ्यूज हो जाते हैं, फाइन। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव वाले नाउन हैं ये दो इंडिविजुअल अलग अलग नाउन हैं और आपस में काकिकी और रारेडी का संबंध बना रहे हैं। क्या आप यहां पर काकिकी और रारेडी का संबंध बना रहे हैं? कि मां की व्याख्या है कि वो सौतेली, और ये दोनों मिलकर एक प्रकार से तुम देखो तो यहां पर स्टेप एडजेक्टिव है, मगर नाउन के साथ मिलकर एक नाउन बना रहा है सौतेली नाउन। आई होप आपको क्लियर है। फिर फ्रेज नाउन, मान लो मैं आपको कहता हूं टू टीच स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली, और बहुत कुछ बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ बढ़ा सकते हैं ना, टू टीच लेबोरियस स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली, इसके साथ एडजेक्टिव बढ़ा देते हैं। चलो, laborious students properly is the duty of a teacher. Fine. Now is the name of a person, place or thing. क्या चीज? What is the duty of a teacher? What is the duty of a teacher? एक टीचर की क्या ड्यूटी है? तो आप क्या जवाब देंगे? टू कि टीच, कि लेबोरियस, के स्टूडेंट्स, के प्रॉपर्ली। कि आप बोलेंगे लेबोरियस मेहनती स्टूडेंट्स को बढ़िया से पढ़ाना एक टीचर की जिम्मेदारी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है
वो टू से स्टार्ट हो रहा है और प्रॉपरली तक जा रहा है। एक के बीच में ये सब अपने अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच हैं, दैट इज फाइन, मगर ये इन टोटल जो है शब्दों का समूह है और ये शब्दों का समूह मिलकर एक नाउन बना रहा है। व्हाट इज अ फ्रेज? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड किसी एक्शन को दर्शा रहा है तो वो फ्रेजल वर्ब है, किसी नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या कर रहा है या उसके बारे में कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है, फ्रेजल नाउन है। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, अ परसेंटेज ऑफ एंड ब्ला ब्ला, ये भी हम लोग नाउन ही में डिस्कस करेंगे जब इसका आपको नेक्स्ट स्टेज पढ़ाएंगे तो फाइन। एंड शब्दों को जोड़ रहा है, नेवरदलेस, फाइन, इट कैन बी अ फ्रेजल कंजंक्शन आल्सो, नॉट एट ऑल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो और ऑब्जेक्ट, और आप देखिए कॉम्प्लीमेंट भी इसमें फ्रेजल कॉम्प्लीमेंट भी है ना। टू टीच द स्टूडेंट प्रॉपर्ली इज व्हाट क्या है? तो जवाब है ड्यूटी ऑफ अ टीचर, फाइन। सो ये फ्रेज है। फ्रेज मतलब हो गया शब्दों का समूह, है ना। सो एक नॉर्मल नाउन है, एक नाउन जो हम लोगों ने पढ़ा है कंपाउंड नाउन, शब्दों का समूह। अगर, और ये किस प्लेस पर आ रहा है? ये देखो, ये सब्जेक्ट की प्लेस पर आ रहा है, क्रिया के पहले, और ये भी नाउन है, ये भी फ्रेजल नाउन है, मगर ये कॉम्प्लीमेंट की प्लेस पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट की प्लेस पर आ रहा है। मैंने अभी आपको समझाया, क्लियर। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज में आपको बेटा क्लॉज और फ्रेज में बस अंतर ये है कि क्लॉज में सब्जेक्ट भी होगा और उस सब्जेक्ट का वर्ब भी होगा। कौन वाला वर्ब? टेंसेस वाला वर्ब, टेंसेस वाला, ये नॉन फाइनाइट वाला वर्ब नहीं, फाइन, टेंसेस वाला वर्ब होगा, फाइन। अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और वर्ब भी है, शब्दों का समूह है, तो बस वही फ्रेज अब टेक्निकली क्या कहलाएगा? क्लॉज, फाइन। जैसे राम does no राम प्लेज, और आई एम सॉरी, ये सेंटेंस मेरा करेक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि राम प्लेज व्हाट श्याम हैज टॉट हिम। थोड़ा सा इसको ठीक कर दो, राम प्लेज दैट श्याम हैड, अब बन गया राम प्लेड, राम ने खेला जो श्याम ने उसको सिखाया था। बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं, ग्रामेटिकली करेक्ट, फाइन। अब देखो ये जो क्लॉज है, ये जो क्लॉज है ना, ये क्लॉज जो है ये नाउन क्लॉज है। अच्छा, ये भी दैट श्याम हैड टॉट हिम, दिस इज आल्सो अ नाउन क्लॉज, दिस इज आल्सो अ नाउन क्लॉज, है ना। क्या खेला? राम प्लेड व्हाट, क्या खेला? जो भी व्हाट का जवाब दे दे, दैट का जवाब दे दे, वो जनरली क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज। दैट श्याम हैज टॉट, फाइन। सो नाउन हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया, फ्रेजल नाउन हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। फाइन, इतनी बात आपको क्लियर है? तो मैंने आपको अब तक ये बताया कि नाउन की इतनी इतनी जगहें हैं और नाउन के इतने इतने फॉर्म्स हैं। कंपाउंड नाउन, फ्रेजल नाउन, नाउन क्लॉज एंड नॉर्मल नाउन जो है, और ये जगह, फाइन। अब आ गया इनका फंक्शन। बच्चों फंक्शन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है, मगर उस फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। नाउन
इफ एट द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट, यहां से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि नाउन के तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और आप एक एक पार्ट में पढ़िएगा। हम लोग नाउन के फंक्शन को कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? नाउन, कौन कौन से नाउन? इट कैन बी नॉर्मल, इट कैन बी कंपाउंड नाउन, इट कैन बी फ्रेजल नाउन, इट कैन बी नाउन क्लास। इफ at the place of a subject, नाउन अगर वाक्य में कर्ता की प्लेस पर आ रहा है तो उसका फंक्शन क्या है? उसका केवल फंक्शन ये है, कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। बस यहां तक जहां से आपने शुरू किया, आपने एक गोशा खोल दिया। गोशा मतलब एक पूरा का पूरा स्पेस क्रिएट कर दिया एरर्स का, है ना। नाउन अगर सब्जेक्ट की प्लेस पर है तो वो या तो सिंगुलर है और या तो प्लूरल है ना। ये सिंगुलर और प्लूरल का मतलब क्या हुआ बच्चों? आपने टेंसेस पढ़ा होगा। अगर आप टेंस को देखिए तो टेंस में अराउंड 5 ऐसे सेंटेंसेस हैं, 5 सेंटेंसेस हैं जो कि नाउन के सिंगुलर और प्लूरल होने के बेसिस से ही आगे बढ़ते हैं। फाइन। प्रेजेंट के 4 के 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो कुछ नहीं लगाना। फाइन, आपको पता होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर। प्रेजेंट परफेक्ट, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन और हैव बीन। एक और कौन सा बचा? पास्ट का कंटिन्यूअस, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। फाइन। तो आपको अगर ये नहीं पता होगा कि ये नाउन जो सब्जेक्ट की प्लेस पर है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप यहां पर एरर कर देंगे, है ना। जैसे कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। फाइन। अब आपको यहां पर कैटल आर करना पड़ेगा, है ना। द फर्नीचर इन द हाउस आर ब्यूटिफुल, यहां पर आर की जगह इस करना पड़ेगा और इस प्रकार के एरर्स आना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये जो एरिया है नाउन सिंगुलर है और या नाउन प्लूरल, है ना। अब यहां से एरर आपको पकड़ना शुरू करना है। ये जो सिंगुलर और प्लूरल वाला एरिया है इसको पकड़ने के लिए आपको फिर ये जानना पड़ेगा कि कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा नाउन प्लूरल, है ना। इसी में ही आपको दूसरा एरर बता दो। एक एरर तो ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पे आता है, ये हो गया। दूसरा एरर है कि जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है उसको करेक्ट फॉर्म क्या है। सो करेक्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। फाइन। डेटा की डेटम, एजेंडा के एजेंडम, टूथ की टीथ, बेसिस की बेसिस। फाइन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्पूनफुल के स्पूनसफुल के स्पूनफुल्स, है ना। अभी अक्सर लोग करते चम्मच भर, मुट्ठी भर, है ना, मुंह भर, हैंडफुल, माउथफुल, स्पूनफुल देख लेते हैं अगर हम, यहां पर दिख रहा है, यस। स्पूनफुल अगर आपने लिख दिया, अब इसमें फॉर्म्स एरर आते हैं कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। इसका प्लूरल फॉर्म स्पून्स फुल होगा। फाइन, कि स्पून फुल्स होगा। फाइन, सो इट हैज टू बी दिस वन, स्पून फुल्स। सो फॉर्म्स, दूसरा एरर आ गया। ये दोनों आसान, ये दोनों आसान। तीसरा जो एरर आपको नाउन में कवर करना है वो ये है, डिफरेंट यूसेजेस ऑफ नाउन्स। नाउन के जो डिफरेंट यूजेज हैं बेटा, ये आपको समझना है।
और यहीं पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। यहां तक तो हम लोग कर लेंगे, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, करेक्ट सिंगुलर फॉर्म क्या है, करेक्ट प्लूरल फॉर्म क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लिस्ट बना देंगे। अब यहां पर आता है जैसे वेजेस, WAGES। एक वेजेस बच्चों दिहाड़ी वाला होता है, दिहाड़ी वाला। जब भी ये दिहाड़ी वाले वेजेस की मीनिंग में आएगा तो वो वेजेस प्लूरल होगा, फाइन। और एक वेजेस होता है किसी सजा, है ना, किसी चीज की पनिशमेंट, वो वेजेस सिंगुलर होगा हमेशा, है ना। द वेजेस ऑफ द लेबरर्स इज पेड की आर पेड, तो होगा आर पेड। और बहुत मशहूर एग्जांपल है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, फाइन। क्लोथ, CLOTH, इसके दो प्लूरल, एक प्लूरल CLOTHES, है ना, जिसको पोशाक, सिले हुए कपड़े, और एक प्लूरल है CLOTHS, जो कि बगैर सिले हुए कपड़े, दो प्लूरल, फाइन। ब्रदर सिंगुलर में एक ही नाउन है, प्लूरल में ब्रदर्स, है ना, और एक और प्लूरल है ब्रीदेन, ब्रीदेन। अगर आपने ब्रदर्स कह दिया तो इसका मतलब कि हम लोग सगे भाई हैं, है ना, I and you are brothers, fine, that means we are real brothers। मगर अगर हमने कह दिया कि I and my friend and we all in the class are not brothers, are brethren, brethren मतलब समाज के भाई, सहोदर भाई, फाइन। फ्रूट, एक फ्रूट फल है, अनकाउंटेबल नाउन है, फाइन। एक फ्रूट्स है, वो भी फल है मगर वो मेहनत का फल है ना। द फ्रूट ऑफ माई हार्ड लेबर, है ना। मीन्स, एक मीन्स साधन वाला है ना, साधन वाला मीन्स अलग है। कस्टम, एक कस्टम रीति रिवाज वाला कस्टम है, फाइन। एक कस्टम जो ट्रेड एंड टैरिफ वाला कस्टम है, एक किसी में एस लग रहा है, रीति रिवाज वाले में आप एस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, एंड दीज आर द वैरायटीज, दीज आर द वैरायटीज एंड फॉर्म्स। इसका क्या करें जो वैरायटीज एंड फॉर्म्स है, फाइन। सो वैरायटीज एंड फॉर्म्स को थोड़ा बहुत कवर किया जाएगा अगर आप उसको ठीक प्रॉपर्ली सेगमेंट बनाकर लिख दें। सिंगुलर कौन से हैं, प्लूरल कौन से हैं किया जाएगा। कुछ कलेक्टिव नाउन्स पे एरर्स आते हैं, फिर कुछ एरर्स, अनकाउंटेबल नाउन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, अनकाउंटेबल नाउन को आपको देखना है। इसमें भी एक एरिया और आता है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं, फाइन। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं हो सकते, मगर कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखते हैं अनकाउंटेबल हैं मगर डिफरेंट मीनिंग में वो काउंटेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, फाइन। इवन आई एम फीलिंग लाइक हैविंग सम वाटर, फाइन। सो वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, किस मीनिंग में, पानी की मीनिंग में। मगर वाटर्स, WATERS, अगर नदियों की मीनिंग में आ जाए तो वो करेक्ट है ना। सो ये कुछ कंफ्यूजिंग एरियाज हैं जो अगर आपको प्रॉपर्ली बच्चों कवर करा दिया जाए, जो कि मैं कराऊंगा, तो आपका नाउन का एक छोटा सा पोर्शन कवर हो जाएगा, फाइन। उसके बाद नाउन में थोड़ा एडवांस लेवल पर जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंडर में ही पढ़ते हैं, फाइन। कि अगर नाउन को हम अलग अलग तरीके से लिखें, दो नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े, तो वर्ब सिंगुलर लेंगे कि प्लूरल लेंगे, है ना। अगर नाउन को अलग अलग प्रकार से लिखे, आदमी पर आदमी मारा गया, मैन आफ्टर मैन वाज किल्ड, नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। यूनिट वाले नाउन का एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। फिर अलग अलग एडजेक्टिव्स के साथ नाउन आते हैं तो उनका अलग अलग बिहेवियर हो जाता है। आ नंबर ऑफ के साथ नाउन, सॉरी, वर्ब प्लूरल चलता है, नाउन तो प्लूरल चलेगा। द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल चलेगा मगर वर्ब सिंगुलर चलता है। मेनी एंड के बाद नाउन भी सिंगुलर एंड वर्ब भी सिंगुलर, मेनी एंड के बाद, फाइन। सो दीज आर द थिंग्स। मैंने आपसे क्या कहा, नाउन का बेसिक्स बहुत आसान है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, करेक्ट फॉर्म क्या है ना। और थोड़ा सा एडवांस लेवल में आपको मैंने पढ़ा दिया नाउन क्लॉज और फ्रेजल नाउन और कंपाउंड नाउन। ये अभी आपको और नाउन क्लॉज वॉज और जगह पर भी आपको हेल्प करेगा, ओके। सो इन सब चीजों को अगर आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कवर कर लें
और आपका नोट्स प्रॉपर्ली बना दिया जाए तो होपफुली आप नाउन को बहुत बढ़िया से कवर कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउन सिंगुलर है कि नाउन प्लूरल? एक्सक्यूज मी। अगर आप लोगों ने बच्चों मेरी क्लासेस किया है दिशा में, तो आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी आपको ये नहीं पढ़ाया कि परिभाषा क्या है और उसके प्रकार कितने हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये अगर स्टूडेंट को जानना है तो जाकर वो कोई भी 9th-10th लेवल की बुक को उठा के वो देख सकता है। फाइन। मगर नाउन को पढ़ाने में, क्योंकि हमको ये डील करना है कि कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा नाउन प्लूरल है, हम लोगों को इस एरिया को टच करना पड़ जाएगा। नाउन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। नाउन कैन बी काउंटेबल एंड नाउन कैन बी अनकाउंटेबल। वे नाउन जिन्हें गिना जा सकता है और वे नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता। फाइन। काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं? आपका कॉमन और कलेक्टिव। हो सकता है आप कहें कि सर आपने यहां पर प्रॉपर नाउन नहीं लिखा। बुक्स के अकॉर्डिंग यस, प्रॉपर नाउन इज अ काउंटेबल नाउन बुक्स के अकॉर्डिंग, मगर प्रैक्टिकली अगर आप डील कीजिएगा तो प्रॉपर नाउन के में वो सारी ही खासियतें हैं जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसलिए मैं उसको अनकाउंटेबल नाउन लिख के उसको एस्टिक लगा दूंगा। तो मैंने आपको बता दिया कि वैसे बुक के हिसाब से प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन है। आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों? मैं भी बताता हूँ ऐसा क्यों है कि ये काउंटेबल नाउन में क्यों लिखा हुआ है। अनकाउंटेबल नाउन में आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल और मैंने आपसे कहा था कि प्रॉपर को मैं यही लिखता हूँ, ऐसे बना के लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होइए। क्लियर? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों काउंटेबल हैं, ये दोनों गिने जा सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल और प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल हैं। ऐसे आप बना लो, क्योंकि बोर्ड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और वो जो उसका राइट एंड है वो हल्का सा शाइन कर रहा है। आई कैन क्लियरली सी दैट। तो मैं उतने दूर जाऊंगा भी नहीं। तो इतना आपने करके फिर आपको हेडिंग डालनी है अनकाउंटेबल नाउन्स। मैं भी समझाता हूं आपको, अभी मैं इनको डिटेल में समझाता हूं। पहले आप जितना मैं लिखा रहा हूं उतना लिख लीजिए। Fine. Uncountable nouns are those nouns that cannot be counted. ये उसके नीचे लिखो। Uncountable nouns are those nouns that cannot be counted. Uncountable noun वे noun हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। Fine. And therefore, और इसलिए it has following रूल्स। इतना लिखकर लिखना कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन्स वे नाउन्स है जिनको गिना नहीं जा सकता, एंड देयरफॉर इट हैज फॉलोइंग रूल्स। फास्ट। इट डजंट हैव अ प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। दूसरा, ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। हमेशा वर्ब सिंगुलर लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा वर्ब सिंगुलर लेंगे, चाहे थोड़ा पानी हो चाहे ज्यादा पानी हो। लिटिल वाटर, मच वाटर, वर्ब क्या चलेगा? सिंगुलर। थर्ड,
adjective denoting numbers, संख्या सूचक एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव जो कि संख्या को बताते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड विद देम। अगर आप बच्चों ध्यान से देखो, थोड़ा सा फिर मैं ऑफ द टेंजेंट जाता हूं आपका मूड अलग थोड़ा करने के लिए, कि पूरे सेंटेंस में जो पार्ट ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मीनिंगफुल रोल प्ले करते हैं, वो केवल 4 ही हैं। वो केवल 4 कौन कौन से हैं? नाउन, दूसरा वर्ब, तीसरा एडजेक्टिव और चौथा एडवर्ब। और अगर आप और भी संकुचित कर दीजिए तो 2 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, वो है नाउन और वर्ब। ये सेंटेंस को थोड़ा, ये जो 4 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ये अगर सेंटेंस में ना हो तो सेंटेंस मीनिंगफुल है ही नहीं। और बाकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है अगर आप देखिए, बाकी क्या बचा आपका? प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, है ना। इंटरजेक्शन तो एक्चुअली कोई पार्ट ऑफ स्पीच है ही नहीं। इंटरजेक्शन अपने आप में एक सेंटेंस है ना। वो मैं आपको समझाऊंगा जब कभी ऐसा नौबत आएगी तो। फाइन, आप अगर देखिए सेंटेंस में हम प्रेपोजिशन हटा दें तो भी सेंटेंस की मीनिंग मोटी मोटी हम निकाल लेंगे, है ना। अगर हम सेंटेंस में आर्टिकल नहीं रखेंगे तो भी हमारे सेंटेंस क्या, अगर आपने लिख दिया राम इज अ बॉय की जगह राम इज बॉय कह दिया तो भी सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा। तो मेन चीज, हर चीज किसके इर्द गिर्द है? नाउन और वर्ब के बगल। नाउन की व्याख्या करने वाला शब्द एडजेक्टिव, वर्ब की व्याख्या करने वाला शब्द एडवर्ब, वो शब्द जो 2 नाउन या 2 वर्ब को जोड़ेगा वो कंजंक्शन, वो शब्द जो किसी नाउन का संबंध दूसरे शब्दों से बताएगा, सो दैट वुड बी प्रेपोजिशन। सो एवरीथिंग रोटेट्स अराउंड नाउन एंड वर्ब ओनली। खैर चलिए, सो एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के साथ आते हैं, अगर वो संख्या सूचक हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लग सकते। इन तीनों नियम पर, इन तीनों रूल्स पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। फाइन, आई होप आपने इन चीजों को उतार लिया होगा। मगर ये कहना आसान है, और इसमें प्रॉब्लम क्या है डियर, कि हमको पहले ये तो पता चल जाए कि ये नाउन अनकाउंटेबल हैं, तब तो हम ये नियम लगा पाएंगे, है ना। अगर हमको पता होगा कि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, अब अगर हमको पता होगा कि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, साबुन सोप अनकाउंटेबल नाउन है, फाइन। जब हमको ये पता चलेगा तभी तो हम कहेंगे कि द सोप हैव फ्लोन अवे, आई एम सॉरी, फ्लोड अवे, फाइन, बह गया। सो अगर आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे कि द ड्रेनेज इन माई हाउस हैव गॉट बैड, हैव गॉट स्टक। ड्रेनेज इज अनकाउंटेबल नाउ, है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मशीनरी इज अनकाउंटेबल नाउ, स्टेशनरी इज अनकाउंटेबल नाउ। तो अब यहां पर मामला फंसा कि ये जो 3 नियम हमने तैयार तो कर लिए, मगर इन 3 नियम के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि अनकाउंटेबल नाउन्स कौन कौन से हैं। फाइन, अब यहां पे आपको वापस, आई होप आपने उतार लिया होगा, वापस मैं आपको लेकर चलता हूं। याद कीजिए मैंने कौन कौन सा बताया था? एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल और प्रॉपर पे एस्ट्रिक बनाकर रखा था कि ये तीनों जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन, है ना। सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन है? वे नाउन जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, है ना। वो नाउन जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना।
ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फाइन। अगर आपने कह दिया कि उसकी शरारत, फाइन, ऐसी चीज है जो हम देख नहीं सकते। उसका ज्ञान, क्या आप किसी का ज्ञान देख सकते हैं या छू सकते हैं? फाइन। एडवाइस, क्या आप किसी की सलाह देख सकते हैं और छू सकते हैं? फाइन। तो करना क्या है बच्चों, आपको जो जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिपीट होते हैं, ऑटोमेटिकली रिपीट होते हैं। तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो आपको समझना है, उसके बाद नाउन में आपको लिस्ट बना लेनी है और आपको उनको याद करना है। और अगर आपने नाउन के बढ़िया से क्वेश्चंस कर लिए हैं, सिर्फ 2 किताब लूसेंट अगर आपने नाउन की लगा दिया है और लूसेंट से आपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए, तो जितने भी नाउन्स जो आते हैं रिपीटेड वो आपको मिल जाएंगे, है ना। सिर्फ इसमें हम आपको कुछ बातों को समझाना चाहते हैं। कुछ बच्चों, कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि हजम नहीं होते कि ये नाउन कैसे अनकाउंटेबल है ना, और दिमाग में लगता है कि यार ये तो होने ही चाहिए काउंटेबल, जैसे ट्रैफिक, जैसे लगेज, जैसे बैगेज एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अभी मैं आपको एक लिस्ट भी बनवा दूंगा, मैं लिस्ट आपको अभी दे दूंगा, कुछ बातों को मैं पहले समझा दूं। लगेज अनकाउंटेबल है, बैगेज अनकाउंटेबल है, म्यूजिक अनकाउंटेबल है, मशीनरी अनकाउंटेबल है, स्टेशनरी अनकाउंटेबल है। तो यहां पर जो आपने एक ये चीज कर लिया है कि जो चीज आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना। मगर आपके दिमाग में आएगा यार ट्रैफिक तो मैं देख रहा हूं, लगेज तो मैं अभी अपने घर से उठा कर लेकर आया हूं, मशीनरी उठा सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फिर अच्छा, और ये आती किस में है? ये क्या किसी धातु का नाम है? क्या ट्रैफिक किसी धातु का नाम है, किसी द्रव का नाम? नहीं। क्या ट्रैफिक किसी चीज का नाम है? जैसे कि प्रॉपर नाउन, किसी लड़के का नाम, कॉमन नाउन का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, फाइन। तो क्या जैसे किसी लड़के का नाम राम, श्याम, सोहन, मोहन है, वो तो प्रॉपर नाउन है ना। तो ये आता किसमें है? एक्चुअली ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी बहुत से ऐसे नाउन हैं जो प्रॉपरली 5 कैटेगरी में आप नहीं डाल सकते, और ग्रामेटिस्ट ने उनको एग्जैक्टली कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं डाला हुआ, है ना। पर उस बहस में हमको अभी जाना नहीं है, दैट वुड कंफ्यूज अस। आपने कहा कि सर बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी और इसलिए मैं आज आपकी क्लास में लेट हो गया। मैंने आपसे कहा कि ठीक है, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो चलिए मुझको दिखाइए ट्रैफिक कहाँ है। मैं आपके साथ क्रॉस रोड पर गया, चौराहे पर गया, और आपने कहा कि सर देखिए इतनी सारी ट्रैफिक है। मैंने कहा ओके फाइन, आप मुझे ट्रैफिक पर हाथ रखकर दिखाओ। तो आप कभी रिक्शे पर हाथ रख रहे हो, रिक्शा इज अ काउंटेबल नाउन। आप कभी बस पर हाथ रख रहे हो, बस इज अ काउंटेबल नाउन। आप कभी इंसानों पर हाथ रख रहे हो, काउंटेबल नाउन। आप कभी, क्योंकि वी लिव इन इंडिया, कभी जानवरों पर हाथ रख रहे हो, इज अ काउंटेबल नाउन। मैं कह रहा हूं कि आप ट्रैफिक नामक चीज पर हाथ रखिए, तो आप कहिएगा सर ट्रैफिक कोई चीज थोड़ी ना होती है, ये सब चीजों को मिलाकर ही तो ट्रैफिक बोल रहे हैं। So then my answer would be exactly that is what I wanted to convey. Traffic is something that do not have a corpus, है ना। ट्रैफिक ऐसी चीज है जिसका कोई कॉर्पस नहीं है, ट्रैफिक नाम की कोई चीज ही नहीं है, फाइन। इसलिए ट्रैफिक वर्ड अपने आप में अनकाउंटेबल है। आई थिंक इज इट क्लियर, इट इज क्लियर टू यू। सिमिलर है, सिमिलर एक्सप्लेनेशन आप सबका दे सकते हैं लगेज का। आपने कहा सर इतना सारा लगेज मेरे पास है, आप जरा सा इसका ध्यान रखिएगा, मैं अभी बाहर होकर आता हूँ, फाइन। तो मैंने कहा कि यार अपना लगेज तो मुझे दिखा दो। तो आपने कभी सूटकेस उठाया, सूटकेस इज अ काउंटेबल नाउन। कभी बैग उठाया, बैग इज अ काउंटेबल नाउन। एनीथिंग दैट यू आर टेकिंग अप, आई एम सेइंग नो, मुझे लगेज नामक चीज दिखाओ। सो लगेज इज समथिंग दैट नेवर एग्जिस्ट। मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज काउंटेबल इज रूपी, व्हाट इज काउंटेबल इज कॉइन, व्हाट इज काउंटेबल इज ड्राफ्ट। मगर मनी कोई ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। सो मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर, आपने कहा सर
आपके इस रूम में बहुत सारा फर्नीचर रखा हुआ है, इवन आई एम सिटिंग ऑन अ फर्नीचर ऑल्सो राइट नाउ। सो जरा फर्नीचर को बताइए। तो फर्नीचर में कभी आपको बेड दिखाऊंगा, कभी सोफा दिखाऊंगा, कभी रिक्लाइनर्स दिखाऊंगा, बट देयर इज नथिंग इन एग्जिस्टेंस जिसको मैं फर्नीचर नाम से टच करूं। तो फर्नीचर इज अ वर्ड दैट डू नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस, फाइन, डू नॉट हैव अ कॉर्पस एंड इज नॉट टेंजिबल एज सच। तो इसलिए ये सब चीजें अनकाउंटेबल में आती है, फाइन। सो बहुत सी चीजें, साबुन जैसे भी मैंने आपसे कहा, साबुन। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देखिएगा तो हमेशा बोलेंगे लक्स बेबी बार, है ना। आप साबुन नहीं खरीदते हैं, आप साबुन की भट्टी खरीदते हैं, साबुन की टिकिया खरीदते हैं। साबुन इज अ झाग, साबुन झाग को बोलते हैं, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। आप जो चीज टच कर रहे हैं वो टिकिया है या भट्टी है, एंड टिकिया एंड भट्टी इज अकाउंटेबल नाउन अनडाउटेडली, क्लियर। सो गार्बेज अनकाउंटेबल नाउन। तो इस प्रकार से आपको अनकाउंटेबल नाउन की एक लिस्ट बना लेनी है, 15-20 अनकाउंटेबल नाउन्स जो कि रिपीटेड आते हैं। उससे आपका एक दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये तरीका है अनकाउंटेबल नाउन को देखने का, है ना। और उसके बाद जैसा जैसा आप प्रैक्टिस करते करते आपके पास वर्ड आए, जैसे अभी आप क्वेश्चन कीजिएगा, द filth in the room could not be clean, yeah, the filth in the room were not be cleaned by the sweeper, fine, were not cleaned by the sweeper। अब आपने एक एरर मिला कि filth के अंत में s नहीं लगेगा और वर्ब को कर देंगे was, और फिर आपको मिलेगा filth is an uncountable noun। filth की मीनिंग आप देखिएगा तो आपको मिलेगी गंदगी, गार्बेज, डस्ट, फाइन। सो जो गंदगी, गार्बेज, डस्ट है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए फिल्थ भी एक वर्ड आपको मिल गया। अब आपने अपनी लिस्ट में एक वर्ड और बढ़ा दिया, ओके, फिल्थ भी एक ऐसा वर्ड है जो कि अनकाउंटेबल है। लॉस जनरली अनकाउंटेबल नाउन है, फाइन। एविडेंस भी एक प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन की तरह आप यूज कर सकते हैं। ये एक टेक्निकल एरियाज है जो भी मैं आपको चीजों को देख बताता हूँ। इज इट क्लियर? सो अच्छा, हाँ, एक चीज और फिर, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें थी बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की वैरायटी। अब बाकी जो दो नाउन है उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है? मटीरियल नाउन और प्रॉपर नाउन, इन दोनों को मैंने आपको समझा। मटीरियल नाउन दुनिया का सभी धातु, दुनिया का सभी द्रव्य अनकाउंटेबल है। पानी अनकाउंटेबल है, घी अनकाउंटेबल है, तेल अनकाउंटेबल है, सारे द्रव्य अनकाउंटेबल है, धातु अनकाउंटेबल है, फाइन। हो सकता है आपके दिमाग में आए कि सर लकड़ी तो हम गिन सकते हैं, है ना। मैंने शुरुआत में क्या लिखा है? वो चीज जो आप गिन नहीं सकते, है ना, छू नहीं सकते, वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आया, गिन नहीं सकते। क्या आप लकड़ी गिन सकते हैं? लोहा तो हम गिन सकते हैं। क्या आप लोहा गिन सकते हैं? नहीं बच्चों, आप ना लकड़ी गिन सकते हैं ना लोहा गिन सकते हैं। अगर आप लकड़ी लोहा गिन सकते होते तो जिस प्रकार आप जाते हैं पेन खरीदने के लिए, उसी प्रकार आप लकड़ी, लोहा या पानी, घी, तेल नहीं खरीद सकते। आप दुकान पर जाइए और कहिए सर एक लकड़ी दे दीजिए, तो वो कहेगा कि एक लकड़ी का टुकड़ा दे दें, टुकड़ा काउंटेबल नाउन है। लकड़ी का फर्नीचर दे दें, चेयर दे दें, काउंटेबल नाउन है। लकड़ी का कोई सामान काउंटेबल। आयरन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, आयरन रॉड इज अ काउंटेबल नाउन, आयरन बेड इज अ काउंटेबल नाउन, फाइन। आयरन आप गिन नहीं सकते, जब गिन नहीं सकते तभी तो उसको आपको तौल के दिया जाता है। इज इट क्लियर? सो दूध लीटर में दिया जाएगा, है ना। तो द पॉइंट इज कि दुनिया का सभी धातु, दुनिया का सभी द्रव्य गिना नहीं जा सकता, है ना, और गिना नहीं जा सकता अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, अगर आपने बोला राम एक अच्छा लड़का है, फाइन,
अब अनकाउंटेबल नाउन के तीनों नियम लगाओ। जैसे एक अनकाउंटेबल नाउन के नियम हम ऑनेस्टी पर लगाएं। पहला चीज, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ऑनेस्टी कोई शब्द नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेता है। ऑनेस्टी इज अ गुड पॉलिसी होगा, ऑनेस्टी आर अ गुड पॉलिसी तो एरर हो जाएगा। ऐसे शब्द जो कि संख्या को बताते हैं, मेनी, फाइन, और उसके बाद फ्यू और अ नंबर ऑफ या नंबर ऑफ और 1 2 3 4 जितने भी संख्या हैं, इन सब का प्रयोग क्या कह सकते हैं कि मिस्टर राम की 4 ईमानदारी बड़ी मशहूर है, बोल सकते हैं। मेरे दोस्त का 5 बुढ़ापा आ गया है, फाइन, तो 4 बुढ़ापा 5 ईमानदारी, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। क्या आप इन तीनों नियमों को राम पर लगा सकते हैं? क्या राम के अंत में एस लगा सकते हैं? राम्स नहीं लगा सकते। क्या आप राम आर अ गुड बॉय बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। केवल जो थर्ड रूल है उसमें थोड़ा सा क्लिच है, थोड़ा सा क्लिच है। मान लो अगर राम नाम के 2 लड़के क्लास में पढ़ते हैं, राम नाम के 2 लोग हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? दोनों राम यहां आ जाइए, है ना, बोथ राम्स, है ना, दे शुड कम है। तो अगर एक ही नाम के एक से अधिक लड़के हैं तब तो यहां पर आप संख्या लगा सकते हैं। अदरवाइज एक ही लड़का है तो आप यहां पर कुछ नहीं लगाएंगे, वर्ब भी सिंगुलर चलेगा और इसके अंत में एस तो लग ही नहीं सकता। तो प्रैक्टिकली आप देखिए कि जितना भी प्रॉपर नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन के ही रूल्स को लेकर चलता है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर ऐसा कर दिया। और क्योंकि यहाँ पर ऐसा है इसलिए इसमें कुछ एरर्स भी आ जाते हैं। मैथमेटिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, है ना, वी शैल टेक दैट अप आल्सो। सो आपको अब करना क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन की एक लिस्ट बनानी है। ओके आज मैंने अपने जब लिस्ट बनानी थी, क्योंकि आई एम वेरी बैड एट मेकिंग लिस्ट, मुझे रिकॉल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती है वर्ड्स को। प्रैक्टिकली जब पढ़ाता रहता हूँ तब तो स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करते करते वर्ड्स आते रहते हैं, बताते रहता हूँ, मगर इस तरीके के मोड में पढ़ाने में, है ना, मुझे मुश्किल लगती है और यूज टू भी नहीं हूँ। और मैंने आप ही के एक स्टूडेंट को आज कहा, कलीग को आज फ़ोन किया कि यार जो मैंने तुमको नोट्स बनाए हैं वो नोट्स मुझको आज उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेज दो, आज मुझे नाउन पढ़ाना है। तो मैं उनकी लिस्ट उसमें है, तो मैं उस लिस्ट को देखकर व्हाइट बोर्ड पे बना दूंगा। और मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि मैं उस मोबाइल को यूज़ कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उसी मोबाइल से तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो नाउ आई कैन नॉट यूज़ दैट मोबाइल, और उसी मोबाइल में लिस्ट है, तो नो प्रॉब्लम, मैं अपने मन से ही आपको लिस्ट बना दे रहा हूँ। अनकाउंटेबल नाउन, इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स की लिस्ट आप बना लीजिए। फर्नीचर, म्यूजिक, ट्रैफिक, लगेज, पैकेज, एडवाइस, मनी, पोएट्री। इस बात का ध्यान रखिएगा, पोएम काउंटेबल नाउन है, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन। फाइन। नॉलेज, चॉक। हाँ, चॉक भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है बच्चों। चॉक एक्चुअली चूना पत्थर है, लाइमस्टोन है, जो केवल एक साँचे में ढाल दिया गया है ना। तो अगर आप बोलिएगा चॉक स्टिक, तब वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा। चॉक की स्टिक, है ना, केवल चॉक है तो वो चूना पत्थर है, अनकाउंटेबल नाउन है। डर्ट, डस्ट, धूल, भी मैंने फिल्थ वर्ड आपको बोला था, गार्बेज। सोप इज एन अनकाउंटेबल नाउन, आई टोल्ड यू। Percentage is a very good uncountable noun.
इस बात को ध्यान रखना, परसेंट काउंटेबल नाउन है मगर परसेंटेज अनकाउंटेबल नाउन है। फाइन, एंड देयर इज whole lot of words are there। अब हम लोग अच्छे अच्छे वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि फिर अगर आप घी और तेल और पानी करते रहिए तब तो लिस्ट नेवर एंडिंग हो जाएगी, नाम लेते रहिए तो लिस्ट नेवर एंडिंग हो जाएगी। स्टेशनरी, फाइन। अब यहां के बाद, अब लिस्ट बहुत लंबी है, आप अपने कोई भी बुक उठा लीजिएगा उसमें आपको मिल जाएगी। अब यहां के बाद मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहता हूं, और मैं यहां पर आने से पहले उसके लिए कुछ बातें बता दूं तब आपको बताऊं। सी, हम लोग जब नाउन को कवर करते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे नाउन को एक साथ कवर कर ले, क्योंकि ये जो हम लोग कैटेगरी बना रहे हैं ये अनकाउंटेबल नाउन है। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में एस लगता है, वो प्लूरल होते हैं, और ब्ला ब्ला ब्ला, दिस इज कलेक्टिव नाउन एंड दिस इज, कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि एक समूह को दर्शाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हम लोगों ने जो ग्रुप्स बनाए हैं बच्चों, ये जो कैटेगरीज बनाई हैं, ये केवल इसलिए बनाई हैं ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो जाए, पढ़ने में आसानी हो जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस कमरे में जितना भी नाउन है उस सबकी एक लिस्ट बना दो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप कभी भी एग्जॉस्टिव लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट बना ही नहीं सकते। Everything is a noun. Even a virus is a noun. Even COVID virus is a noun. Bacteria is a noun. Hair is a noun. And things which is inside the head, everything is noun. Fine. And you cannot count nouns. Cannot count nouns. और हम अपनी पढ़ाई को आसान करने के लिए कैटेगरीज में बना देते हैं, मगर ये कैटेगरीज फुल प्रूफ नहीं होती, और कुछ कुछ वर्ड्स कैटेगरी से बाहर भागते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी हमारी है, मैन मेड है, भगवान की तरह बनाई गई नहीं है, और ये हमने केवल अपनी फीजिबिलिटी के लिए, अपनी आसानी के लिए बनाया हुआ है ना। जैसे क्या आपके पृथ्वी पर, अर्थ पर, ये जो लाइन्स हम लोग पढ़ते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और एक लाइन है इक्वेटर, क्या ऐसी कोई लकीरें बनी हैं? नहीं बनी। तो ये लकीरें क्यों हैं? क्योंकि ताकि हम लोगों ने अपनी पढ़ाई के लिए अजम्पशन कर लिया है, ये लाइन को अज्यूम किया हुआ है। सिमिलरली एनिमल्स हैं, एनिमल्स को हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया। ऐसे एनिमल जो कि हवा में रहते हैं, एरियल, ऐसे एनिमल जो कि पानी में रहते हैं, एक्वेटिक, ऐसे एनिमल जो कि जमीन में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल। हो गया, हमने अब पढ़ने के लिए आसान कर लिया, ये एनिमल एक्वेटिक, ये एनिमल टेरेस्ट्रियल। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि यार कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि पानी पे भी रह लेते हैं और जमीन पे भी रह लेते हैं। तो अब कैटेगरी के बाहर कुछ जानवर गए तो हमको एक अलग से कैटेगरी बना के पढ़नी पड़ी। अच्छा चलो इनको एम्फीबियंस में डाल देते हैं। फाइन। तो सेम काम नाउन के साथ है बच्चों, जो हम लोग कैटेगरी बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो उनमें से बाहर भागी हैं, क्योंकि वो उन खासियतों से अलग हो जाएंगे जो हम लोग उस कैटेगरी में बना रहे हैं, तो हमको उसको अलग से भी पढ़ना पड़ जाएगा, है ना। ताकि और क्योंकि वो अलग है इसीलिए एसएससी या कंपटीशन उस पर क्वेश्चन भी पूछता है। अब जैसे वो वर्ड आ गए, हेयर, स्टार, स्टोन, फाइन, फ्रूट, ये वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है, मगर इनका अपनी कैटेगरी के बाहर भी यूजेज है। हेयर, बाल, क्या आप बाल गिन सकते हैं? कैन यू काउंट हेयर? फाइन, नो, जनरली यू कैन नॉट काउंट हेयर, मगर क्या सच में बाल नहीं गिना जा सकता? फाइन, मान लो मैं सारे बाल अपने कटवा देता हूं और सिर्फ 3 बाल सर पे छोड़ता हूं, अब तो गिन लोगे ना, है ना। सिमिलरली हेयर का है, सॉरी सिमिलरली स्टार का है। स्टार जनरली कैन नॉट बी काउंटेड, मगर अब तो कंप्यूटर का दौर है और चीजें हैं, यू कैन काउंट स्टार। फाइन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टोन इज अनकाउंटेबल नाउ, मगर अगर आप स्टोन को गिनने पर आ जाइए, है ना,
कि तुमने 2 पत्थर मुझे मारे थे, यू हैव थ्रोन 2 stones at me. फाइन, मेरे 3 बाल सफेद हो गए हैं, माई 3 hairs HAIRS have gone grey. फाइन, सो इनमें के साथ इस बात का ध्यान रखिएगा, हेयर और स्टार और स्टोन और फ्रूट ये जनरली अनकाउंटेबल है, मगर अगर इनके साथ नंबर डिनोटिंग वर्ड्स, संख्या बताने वाले एडजेक्टिव का यूज हो गया, संख्या का यूज हो गया, तो ये प्लूरल भी बन जाते हैं और प्लूरल वर्ब भी लेने लगते हैं। जैसे मेरे बाल काले हैं की अंग्रेजी आपको लिखनी पड़ेगी माई हेयर इज ब्लैक। अगर यहां पर आपने हेयर को हेयर किया एरर हो जाएगा, इसको आर किया एरर हो जाएगा, मगर अगर आपने कह दिया माई 4, जहां से ही आपने 4 किया आपको करना पड़ जाएगा हेयर्स आर ब्लैक। फाइन, सो हेयर, स्टार, स्टोन और फ्रूट ये सब अगर संख्या के बगैर आ रहे हैं तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ डील होंगे और वही सारा नियम लगेगा जो इन सब पर लगता है। मगर अगर इनके साथ संख्या का यूज हो गया तो ये सब प्लूरल बन जाएंगे और प्लूरल वर्ब भी ही लेंगे। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, मैं ये सोचता हूं कि अगर 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर होता है तो बच्चों को थोड़ा सा डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है और उनको थोड़ा सा भी मोनोटोनस भी हो जाता है, अनइंटरेस्टिंग हो जाता है। तो फिर आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं जो आप समझते हैं कि मैं और इंक्लूड कर लूँ। सो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मैं ऑफिस से नहीं बना रहा हूँ, अपने कोचिंग में जाकर नहीं बना पा रहा हूँ और अपने घर में बना रहा हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock in the night. I am making the AV for you people. तो हो सकता है थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो, है ना, बट नेवर माइंड, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको क्लियर दिखा भी है और आपको चीजें समझ में आई। अगर कोई ऐसी चीज हो जो रियली आपको प्रॉब्लम दे रही हो और आपको सच में लग रहा हो कि यार नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा, आवाज नहीं क्लियर है, देन यू जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेंड ओवर इट, है ना। सो थैंक यू वेरी मच।